जब विरोधी पक्ष नेता थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका स्टेटमेंट कंगना के इंक्वायरी के बारे में और उनके पे जो कार्रवाई हुई थी घर पे, वहां पे उनका अलग स्टेटमेंट था। He will be punished. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. काबरा ने जो कहा है वो उसका विषय है, लेकिन ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मेंटेन होने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। हम कहेंगे वो सुनेगा, वैसा बंदा नहीं है। एक कंगना की तरह नहीं है। कंगना को जो बीजेपी बोलेगा वो बात करेगी। अभी देखो, कुणाल काबरा ने जो स्टेटमेंट दिया, अजीत दादा का नाम भी वहां पे उन्होंने लिया है। अभी देखो, जब विरोधी पक्ष नेता थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका स्टेटमेंट कंगना के इंक्वायरी के बारे में और उनके पे जो कार्रवाई हुई थी घर पे, वहां पे उनका अलग स्टेटमेंट था। कंगना ने तो उस टाइम बम्बई ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह है, मतलब वो एंटी नेशनल स्टेटमेंट था। तब उन पे कार्रवाई हुई थी और उनका स्ट्रक्चर भी इलीगल था। तब देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस तरीके का एक्शन इज नॉट ओके वगैरह बहुत कुछ वहां पे कहा गया था। अभी कल वो सत्ता में वो वहां पे होम मिनिस्टर है, वहां पे उनका अगर स्टेटमेंट देखो तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आप सत्ता में होते हो या आपके कार्यकर्ता पे जब कार्रवाई की जाती है तो आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। तो हमारा कहना है कि स्टेटमेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी काबरा ने जो कहा है वो उसका विषय है, लेकिन ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मेंटेन होने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। कामरा का बयान आया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उससे पहले कल आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो क्यों माफी मांगे। उद्धव ठाकरे का बयान आया कि जो गद्दार है उनको गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये देखो, कुणाल काबरा के हम कहेंगे वो सुनेगा, वैसा बंदा नहीं है। एक कंगना की तरह नहीं है। कंगना को जो बीजेपी बोलेगा वो बात करेगी, वो आप सबने देखा है। इसलिए कुणाल जो बात कर रहा है वो अपने अपने स्टाइल पे बात कर रहा है। प्रशांत कोरटकर को अरेस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? अभी वो चिरकुट को अभी पकड़ा है, उसको जेल में डालने की जरूरत है और जेल से बाहर न आने के लिए जो इलीगली करना पड़ेगा वो सरकार को करना पड़ेगा। सवाल उठा रहे थे, पहले से ही आप सवाल उठा रहे थे। इतने दिन के बाद उसको पकड़ा है क्योंकि लोगों में एक गुस्सा है उसके खिलाफ और सरकार के खिलाफ भी वो गुस्सा जा रहा था। तो फाइनली लोगों का प्रेशर और हम जैसे जो विरोध में एमएलएज है उनका प्रेशर ज्यादा होने के कारण उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। No, he will be punished if you are going to insult honorable Supreme Court, if you are going to insult honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veer Das. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. तो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। कुणाल कामरा के पहले आदित्य ठाकरे ने कहा कि माफी वो नहीं मांगेंगे। कुणाल क्यों माफी मांगे? उद्धव ठाकरे का भी बयान आया कि गद्दारों को गद्दार क्यों नहीं कहा जाता। इस तरह से कल आके दोनों ने स्टेटमेंट दिया। यहाँ देखो, आदित्य ठाकरे वकील है ना, उन्होंने उनकी वकालत ली होंगी। और उद्धव ठाकरे संजय राउत कह रहे हैं कि कुणाल कामरा और उनका डीएनए सेम है। वो उनको मालूम, भाई उनका डीएनए कैसा है मेरे को नहीं मालूम है, वो भगवान को पूछना पड़ेगा। ये भी कहना है कि अजीत पवार ने जो कहा है एकनाथ शिंदे के लिए वही मैंने कहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। देखो, अजीत पवार जी ने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, हमें जो आज दिख रहा है लाइव वो हम बता रहे हैं कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा? तो बाहर आएगा, कहाँ छुपेगा? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप सरकार तो रूप अपनाने का सब स्टेटमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है, शिवसेना अपना रूप बताएगी।